कवि कहते हैं। और ये आपका बहुत स्नेह रहा, धीरे धीरे तालियां बढ़ती जा रही हैं, तालियों का घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे जैसे कभी बढ़ते जाएंगे, हम केवल बुलाने का काम करेंगे मगर पढ़ाने का काम आप करेंगे। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माताएं हैं, भाभियां हैं, और पूरे घर की जिनके हाथ में मोदी जी की तरफ से चाबियां हैं, राशन कार्ड में आपका नाम है, आपका बहुत काम है। हम लोगों को आप ही का मुंह देख करके ये खाना मिलता है। अगर आपका वैल्यू नहीं होगा तो फिर हम लोगों को राशन कार्ड से ये खाना कैसे मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ बहुत समय दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे बीच में श्री बलवंत तिवारी भैया बैठे हैं। मैं बलवंत तिवारी भैया को सादर नमन करता हूँ। भाई सुनील यादव जी हमारे विद्यालय में अध्यापक हैं, मैं उनको बहुत ही नमन करता हूँ। और भाई विपिन तिवारी जी हैं, आनंद पांडे जी हैं, मस्तराम वर्मा भाई हैं, अरविंद मौर्य जी हैं, हरेंद्र तिवारी भैया का विशेष श्रेय है, बहुत कविता के अनुरागी हैं, अपने साथियों के साथ परिचित हैं। प्रधान जी भी हमारे बीच में हैं, उनका नाम थोड़ी देर में पता चल जाएगा तो अब मैं उनका नाम लूंगा। प्रधान जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में भाई मेवालाल भाई हैं, हरीश यादव जी हैं, अश्विनी भाई हैं, और ऐसे तमाम नाम अभी थोड़ी देर में हमारे पास आते रहेंगे, बीच बीच में बोलते रहेंगे। लेकिन जितने लोग उपस्थित हैं सबका बहुत ही मैं आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के वंदना से शुरू किया जाए। कार्यक्रम विलंब न हो इसलिए अविलंब में इसको मैं सिर्फ तालियां न बजाई तो आज के बाद तक सम्मेलन बंद कर दूंगा। अब आप नाच करते कि सर्वोत्तम सम्मेलन बंद कर देगा तो मर जाएगा। बजाओ देगा पेट चमक रहा है। इस सड़क जो खराब है, गड्ढा बेहिसाब है, तो विधायक जी कहे वो आज भी है और ये कल भी रहेगा। रहेगा ताकि यहाँ अपना बचपन खेला उसकी यादें चली जाएंगी, इसलिए गड्ढा गुड्ढी जरूर रहे। तब भरपाई करे। जैसे बाबा कहने गड्ढा कुल भर जाए, हम कहे बाबा जी भर तो जावे करे, जब बरसात आए तो कुल गड्ढा भर जाए और वही में कूद कूद मनाई मर जाए, तो बड़ी समस्या है। तो कहा जगह समाजवादी पार्टी ने कहा जितने हमारे बाल जमे हैं उससे भी ज्यादा जमा दिया आपने। हमारी पत्नी ने कहा आप इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों जमाए हो। हम कहे कभी सम्मेलन में जाए थे, मान लो वही न जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहा है कि नहीं। तो कहे कि ठीक है हमसे बचा रहा है कोनो दिन उखाड़ी दे। तो हम शादी जब मंडप पे गए होगा माला पहिराए, तब वो जब हमका माला पहिरावे लगी तो हमारा बड़ा बड़ा बाल अपने करा देखे तो माला रख दिए। फिर हमारे बराबर आई कहा थे या तो कहीं रख ले या तो हम ही रख, हमें कोशिश करे थे तो ही रखा भाई। तो कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना। मैं 4 पंक्तियों से भाई कर्मराज सरवर तूफान जो संस्कारों और मुक्तकों के कवि, जिन्होंने माँ पर अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यालयों के लिए और पूरे भारत वर्ष के उन परंपरा पर अपने मुक्तक लिखे, बुजुर्गों पर और घर की परिपाटियों पर, गांव की मिट्टी पर उन्होंने जितने भी कदम उठाए, एक एक पंक्तियां इतनी कीमती है साथियों। मैं चाहता हूं कि इसमें से कुछ लोग चले जाएंगे तो वह उनकी कविता जो है छूट जाएगी। अच्छी कविताएं मंच पर हों। हमारी जैसी कविताएं तो एक पल के लिए होती हैं, दूसरे पल के लिए चली जाती हैं, मगर अच्छी कविताएं हमेशा आपको काम आएंगी। क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्र बरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो कविता है। बहुत अच्छा
के लिए मैं 4 पंक्तियों से बुलाऊं साथियों। अगर आपको पंक्तियां अच्छी लगे मैं एक मुक्तक से उनको बुलाना चाहता हूं और तब बहुत ही कीमती कवि को आपके बीच में रख रहा हूं बहुत ही आदर और सत्कार के साथ कि मेहनत कसों के हाथ से छाले न जाएंगे, छाले न जाएंगे। मेहनत कसों के हाथ से छाले न जाएंगे, जो लड़खड़ावे संभाले न जाएंगे। पंक्तियां तालियों की आ रही है। ये जाते कोई कह दे उन मीर जाफरों से, अब सापास तीनों में पाले न जाएंगे, पाले न जाएंगे। भाई करुणाज शर्मा दुकान की आपके बीच में है। अच्छा हाँ बहुत सुंदर संचालन थे अंबर जी का। तनातुल मस्तवी साहब से लेकर एक लंबी लिस्ट हमारे मंच पर है। आदरणीय शेष भैया, वंदना जी, अंकिता जी, प्रिय अभिमन्यु, अध्यक्ष दादा इंदू जी, बड़े भाई पुष्कर जी, सभी का नमन वंदन। ये विद्यालय का सुंदर सा प्रांगण है। बच्चों का कार्यक्रम हम भी लगभग 3 घंटे से देख रहे हैं। पहले कवि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां भी अधिक हैं और जिम्मेदारियां आपकी भी अधिक है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूं। बहुत देर कोई भूमिका मेरे लिए भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए 4 पंक्तियां स्वागत है भैया गौरव सुनेगा। चाहे बढ़िया कि छोटी मिले, हो चाहे बढ़िया कि छोटी मिले, और जग में किस्मत किसी को ना खोटी मिले। क्या बात है प्रभु आपसे बस यही प्रार्थना, राम जी आपसे यही कामना, एक लंगोटी मिले सबको मिले, एक लंगोटी मिले सबको। शानदार भाई के बना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। आपसे बस यही कामना, एक लंगोटी मिले सबको रोटी मिले। बहुत अच्छा। मित्रों, मंच पर आज मैं देख रहा हूँ मातृ शक्ति हमारी बहुत संख्या में है। 2 बहनें हमारी मंच पर भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, दादा इंदू जी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक मुक्त तौर पढ़ता हूँ, आपके बीच रखता हूँ, संभालिएगा। एक बिहारी भैया ने बहुत कई बार प्रवीण जी का नाम लिया। टमाटर बस्तवी भैया ने सबसे पहले अगवानी में मिले और चाय इन्होंने ही पिलाया, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूँ। एक मुक्त तौर पर स्वागत है कि दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है। क्या बात है कि दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है, और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। तो कर पाओ जितनी सेवा, कर बिगड़ी बना लो। स्वागत है कि कर पाओ जितनी सेवा, कर बिगड़ी बना लो। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। होनी चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो न खिंचाइए, नहीं तो फ्रेम से बाहर बताएगा, क्योंकि दोनों लोग एक ही प्रकार के हो। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा करें भाई। इसको दोहरा दीजिए। दादा ने आदेश किया है, इसको दोहरा दें।
जी। समिति के अध्यक्ष हैं। मैं दोहराता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि उसी तरह से फिर से सुन लीजिएगा कि दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। तो करता जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। माँ बाप से बढ़कर बहुत अच्छा कमाल भाई, बहुत अच्छा। एक मुक्ता बार बताऊंगा, स्वागत है भैया। कमाल भैया सुनेगा जी। कि मुझको, मैं तो एक ऐसा कवि हूं, मैं वीर रस को भी गा लेता हूं जी। आप सुनिएगा, मन्नू को आपको भी सुनना है। एक मुक्ता पढ़ता हूं कि मुझको मेरा वतन मेरा चमन गगन मिले, मुझको मेरा वतन मेरा चमन गगन मिले, और जो भी मिले जहां भी मिले मन मगन मिले। तो जीवन में कुछ मिले तो मिले कोई गम नहीं, जीवन में कुछ मिले तो मिले कोई गम नहीं। हसरत है तिरंगे का दोस्त कफन मिले, हसरत है तिरंगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन में कुछ मिले न मिले मिले नहीं, कोई गम नहीं। हसरत है तिरंगे का दोस्त कफन मिले, हसरत है तिरंगे का दोस्त कफन मिले, हसरत है। बहुत बढ़िया। सवैया छठवा, अरे माता जी आप लोग 2 मिनट बैठ जाए, आपको मैं मैं 2 सवैया आपको पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ कवि सम्मेलन में इतनी माताएं बैठी हैं। बैठ जाइए आप। संस्कारों का कवि आगे अंबर भैया ने बताया है। बाबू राम मिलन शब्द पब्लिक इंटर कॉलेज में कार्यक्रम है, हमारी बच्चियां हैं, एक विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मेरी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। जी जी। राष्ट्रपति धनातन साहब सुनिएगा, एक सवैया पढ़ता हूँ। स्वागत है। प्रबंधक जी सुनिएगा जी। शेष भैया कि धरती का बनावे के खातिर जमुना का त्रिपुरारी के बाटे, आज समझिएगा। ई धरती का बनावे के खातिर जमुना का त्रिपुरारी के बाटे, और जैसन भार जवानन के सर देशन की रखवारी के बाटे, तो जैसन माली के हाथे में जीवन, जैसन माली के हाथे में जीवन फुलवारी के भाटे, तो वैसन दे जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे, वैसन वैसन दे जीवन खातिर त्याग बड़ा महतारी के बाटे। और माँ की महिमा का वर्णन करते हुए हमारी माताएं बैठी हैं, इसलिए मेरा मन हो रहा है। एक क्षण और पढ़ता हूँ सवैया छठ। स्वागत है भैया। कि नारी माइक के पास से पढ़ा बढ़िया से जमा बड़ी नारी के रूप अनेक धराते हैं, माई के रूप अनेक धराते हैं, रूप से कर पार न कही हो। माई के रूप अनेक धराते हैं, रूप से कर पार न कही हो। और मेह की धार बहावती है जस, वैसे तो हो रस धार न कही हो। तो त्याग की मूरत, तालियां आप संभाल के रखिएगा, कि त्याग की मूरत मेह की देवी के ऐसे कहूँ अवतार न पई हो। और अगर आखिरी पंक्ति आप तक पहुंचे तो तालियों का महोत्सव दीजिएगा कि मेह की मूरत त्याग की देवी के ऐसे कहूँ
कर्ज उतारी दी हो जग के मूल माई के कर्ज उतारी न पैया। शानदार कहा भाई, वाह 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 कमाल भाई, वाह बहुत बड़ी बात। कर्ज उतारी दी हो जग के मूल माई के कर्ज उतारी न पैया। बहुत 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 प्यार आपका मिला। मैं एक वक्त तौर होता हूं और कवियों की श्रृंखला बड़ी है। आप चाहेंगे तो मैं फिर अगले चक्र में गीत पढ़ दूंगा। एक अंतिम मुद्दा पढ़ता हूँ, ठीक है? स्वागत है। मुझे आपके क्रम का ध्यान है। देखिए जिम्मेदारियां भी है। अगर आप इसी तरह पढ़ते जाएंगे ये माला आपके आंख तक आ जाए, फिर अपना नवई हो जाए। इसलिए जल्दी सभी लोग तो माला पढ़ने के बाद जाएंगे। अंबर भैया बहुत अच्छे कवि हैं। उनको उनके खड़े हो जाने मात्र से ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। उन्होंने जिम्मेदारियां दी थी कि संस्कारों का कवि है, इसलिए एक जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। अंतिम मुक्तक आपके बीच में पढ़ के सुनिएगा भाई साहब। कि मादरे हिंद पे जो जान निसार कर देगा। बहुत बढ़िया, जो जान निसार कर देगा। मादरे हिंद पे जो जान निसार कर देगा और माँ के दामन को जो खूने जिगर से भर देगा उसे दुनिया सलाम करती रहेगी यारो, उसे सदियां सलाम करती रहेगी यारो। जाको अपनी जो इस वतन के नाम करेगा, जाको अपनी जो इस वतन के नाम कर देगा। जय हिंद, जय भारत। एक मौका चाहिए हो जाए साथियों, और नहीं लगाऊंगा बहुत जल्दी हाथ के कवि को आपके बीच में लाऊंगा। नाम अंजनी कुमार तिवारी के देखिए कवियत्री के पास रख दीजिए, वहां बचा रहेगा, क्योंकि वो कवियत्रियां खाएंगे नहीं, उनको होठ वाली के छूटने का डर रहेगा। आप उसकी वोट में रख दीजिए। हम कहते हैं कवियत्रियों होठ वाली न लगाया करो, मान ले मोदी जी देख लीजिए 28% लग गया है ये मन से वो चिपकते फिरे। अम्बर जी लग गई है। हाँ हाँ हम क्षमा चाहेंगे कवियों से। अच्छा। 1 मिनट एक छोटा सा कार्यक्रम। हाँ कर लीजिए। हाँ इसमें क्षमा मानना मांगा करिए, हम लोग छोटे वाले हैं लेकिन इसमें बड़े हैं। अगर कोई आ रहा नहीं आओ लोग क्षमा मांगे तुमसे तो। अच्छा ठीक है जी जी, कोई उबेगा नहीं जब तक हम किया था तब तक हम केहू के उबे ही नहीं। अब तोहरे सबके ये आनंद के सूरज डूबे नहीं। ये जान लगी जब तक बना है तब तक बहुत बढ़िया। अब तोहरे भाभी बहुत श्रृंगार कही है लेकिन करवा चौथ पे कहीं देखा हम कैसे लागा थे तो हम उनका बताए। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झाके, वो भी तुमको झाके, उनको होगा तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, और सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा। ताली बजाते भैया बहुत बढ़िया। इतना जोर से बोले थे ताली बजाए कि मजबूर हो के बजावट है। सही बजावट है। अब हम देखा थी बहनें सब बैठी हैं, इसका मतलब प्रोग्राम बहुत ज्यादा है। जेकरे जेकरे बच्चन का प्रोग्राम है सब पूरा घर घेर के बैठा है। देखा हमारे बिटिया लोग कैसे डांस करते। अब आज बिटिया लोग यह डांस करते हैं, कल बिटिया बाड़ी हुई तो जौने घर में जैसे पूरा घर डांस करी। ऐसी बेटियां हमारी पैदा हुई है। पूरा घर अपनी उंगली पे नहीं नचाया तो कह देना ऐसी बेटियां पाई हैं। आप लोग कितनी जाबाज बेटियां हैं। मैं इसलिए इन बेटियों को बहुत नमन करता हूँ, क्या क्या कमाल करके दिखाती। हाँ,
बस इसी तरह माला वाला पहराते रहो, मगर ज्यादा ना पहराना। हाँ, देखिए दुर्गा सिंह यादव जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष परशुरामपुर के हैं समाजवादी पार्टी के, और भावी जिला पंचायत प्रत्याशी हैं परशुरामपुर पठान से। हम चाहते हैं कि आप सब इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करिए। एक हम सब कवियों को 1100 रुपया दिए हैं, और हम चाहेंगे हम सब कवि और जितने लोग हैं इनको आशीर्वाद देंगे कि भैया जो है चुनाव जीत जाए और हम सबको बुलाएं, और अंबर भी कुछ रहना चाह रहे हैं जी भैया। अभी आधे लोग हैं इनका सबका कही भैया जी का योगी बाबा को सुना कह सकते हैं भैया इनका सबका कहा कही हम। एक जने यादव जी रहे कहे देखा भाई अंबर सरकार चाहे देखे रहा, लेकिन हम यादवों का स्वभाव और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ये कब खत्म न हो। हम कहे आपका जन्म सिद्ध अधिकार और आपका स्वभाव का है जब कब खत्म न हो। कहे हमका बोला ब्याह तो वही करबो, गैया भैंसिया जी वही करबो। हम है यूपी के यादव के लड़का दुधवा में पानी। यादव के सम्मान में कह रहा हूँ, अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध दे दे तो आपका पेट खराब हो जाए, आप ओरिजिनल दूध नहीं थाम पाएंगे। यादव ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पानी मिलाकर उसको बैलेंस में लाने की कोशिश किया। हे भगवान ये बैलेंस सदियों तक और चलता है। आपने बहुत बढ़िया चुना, हम चाहे थे चुनाव आप जरूर जीत जाए। दुर्गा भैया कहाँ भैया आप खड़े हो जाइए। ये दुर्गा भैया प्रणाम करते देखिए आपके बीच में है दुर्गा सिंह यादव जी, हम बहुत बढ़िया वंदन करते हैं। बहुत बढ़िया दुर्गा भैया, आप इसी तरह बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहने रहिए। कपड़े का बड़ा महत्व होता है भैया, आप लोग समझ रहे इतना महत्व होता है। हम तो ऐसे कपड़े पहन के जब तक से मिलने से जाते हैं, रात में हमका कुत्ता अपने घर पहुंचा देते जल्दी जल्दी। इतना सारे तेजी से उड़ावत है ना मेरे और चाहते कैसे बहुत जल्दी साइकिल करवा छोड़िए, यही क्या करो। हम कहे कार नहीं कुत्ता छोड़िए, जब तक गई है तो घर पे भाइये आप प्राण नहीं तो भैया ऐसे बोल रहे। लेकिन दुर्गा भैया के क्यों बता हुआ है, क्योंकि इनके कपड़ा शिष्ट है और हमारा कपड़ा दूसरे तरीके का है। एक आबर झाबर नहीं चाहता तो लोग है कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ के पीछे तो बच्ची फ्री। इस भाग्य महाभारत मासी पाउडर में माँ कपड़े धोनी तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। अब हास्य का कभी एक छंद के बाद नरकंकाल जी जोरदार तालियां। नरकंकाल रायबरेली से वो हास्य का कवि धुरंधर कवि आप जोरदार तालियां लाए तो हम नरकंकाल को बुलाए। भाई नरकंकाल जी जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई नरकंकाल जी का। भाई नरकंकाल जी आइए। अच्छा देखिए, हेलो हेलो मैं आपके लिए माइक चेक कर माइक तो बहुत बढ़िया है। अब माइक बहुत बढ़िया है, आप आस पास वहां रहना जाकर सो जाइए, क्योंकि ये माइक वाले जब तक वहां रहते हैं उस बटन को कई बार छूते हैं, इतना बार छू देते हैं। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती। वाह वाह, समस्याएं रहती हैं। अब अगर लड़का ऐसी देसी हो और लड़की ऐसी हो, प्यार हो जाए तो प्यार टूट जाता है। क्यों वंदना जी, आप लोगों ने तो प्यार पता नहीं किया है नहीं अपने जमाने में, मगर वंदना जी ने होठ ला लिया, इतना बढ़िया लगा लिया है, हमें तो बार बार खतरा महसूस होता है। इसलिए खतरा महसूस होता है कि आम इंसान डर करके भाग जाएगा, इतनी महंगाई से घर सुलग जाएगा। होठ लाली लगाकर न घूमा करो, गोरे गालों पे भी टैक्स लग जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया बड़े मन से आपने सुना।
नरकंकाल भाई हाई कोर्ट में कर सम्मेलन था प्रयागराज में, वहां बहुत जमाए, बड़ी तालियां पाई, ऐसा हाल क्या करें। तो यह क्या किया, अपने एक बार नरकंकाल भाई अपनी पत्नी और मां को लेकर माघ मेला स्नान को आए, कहे अंबर भाई स्नान करेंगे। हम कहे ठीक है भैया, आ गए, पहुंच गए घाट पर, संगम पर। तो माई जो भाई सीनियर रही तो छिछले पानी में नहा रही थी, और इनके पत्नी नौजवान रही तो गहरे पानी में भूचल चली याद रही। एक सैनिक खड़ा था रस्सी पकड़ के, कहा ये भक्ति अब आगे न जाना, नहीं डूब जाओगे तो फिर पश्चिम बंगाल के पुलिस आपका थाने। तो कहे देखा लाख सागर हो गहरे तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, जब हम अपने कंकाल के प्यार में डूब गए कि गंगा गंगा का है। और सैनिकवा कहा तो फिर क्या बुरा उठिया क्यों रोके बात, तेनकर माई सोचिए कि आओ कंकाल की परीक्षा ले लें कि अगर हम और बहू एक साथ डूबती हुई एक देखा पहले बचाए, कहीं माई के प्रति प्रेम तो नहीं कम हमको पुलौत ये पूरे दी है। तो कैसे चेक हैं कि इनकी अम्मा इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा, और मैं और बहू यदि साथ साथ डूबती हूँ सच बोल उसमें से किसे तू बचाएगा। तो बहू ने कहा कि पिया सासू को बचाए आप, तो सासू बोली फिर कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सासू जी न करे, हमको बचाने पूरा मेला चलाया भाई नरकंकाल भाई हाथ के धुरंधर कभी राय बरेलो की। एक बार सेट कर दे बैठ तालियां, थोड़ा तालियों का घनत बढ़ा करके बुला लीजिए भाई कंकाल जी, तालियों की गड़गड़ाहट में पढ़ते हैं। बुला क्या ले, हर कवि को पढ़ाने के पहले तुम ही लंबा लंबा फेंक रहे हो, इतना ज्यादा क्यों फेंकते हो। लंबा लंबा फेंकता करता उल्टा काम, वाह इस किन्नर कंकाल को मेरा कोट प्रणाम। चलिए समय अभाव है, लेकिन फिर भी आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। अभी बच्चों के भी बीच बीच में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मैं बस 5 मिनट आपके बीच में हूँ। 5 मिनट में अपना काम करके मैं बैठ जाऊंगा अपने स्थान पे, बहुत 60 मिनट चाहता हूँ। क्यों भाई? जी जी जनार्दन भाई 60 मिनट निपटाइए, चाहे कोई बात नहीं, हम अपना समय आपको दे रहे हैं जी। नहीं आपके पास तो बहुत ज्यादा समय है। अब हमको देखो तो हम बोतल का दूध पी के बड़े हुए हैं, और टनाटन को देखो तो भैंस उठा के चूस लेते थे। जब मैं आया तो टनाटन भाई ने हमसे कहा कि नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। हमारे भाई बीच में आदरणीय श्री दुर्गा सिंह यादव जी बैठे, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा अध्यक्ष एक तो मतलब होता आधा मुझे से आधा ही अच्छा। हाँ एक बार इनके सम्मान में तालियां हो जाए, ये भी ऐसे लग रहे हैं जैसे बतासे में चीटा घुसा हो। तो तालियां इस तरफ से कम आ रही है, बहुत बहुत नमन करता हूँ। आज जब हम रायबरेली से चले तो पत्नी माता को प्रणाम करके चले थे। हाँ बहुत बहुत 60 मिनट चाहता हूँ भाई जी। टनाटन जी एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू में एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का अयोध्या फैजाबाद का था, तो उसने कहा श्रीमान जी अंदर आऊं, तो एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का गोरखपुर का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर, एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। एक लड़का यही बस्ती का था, उसने कहा घुसी, तो उसका सिलेक्शन टाइम कॉलेज कोई मतलब नहीं, कमजोर भी नहीं है, आपसे तो मजबूत है। नहीं हम तो मजबूत क्या, हम तो ऐसे कंकाल है। हाँ और मैं अभी अभिमन्यु पढ़ के गया है, बहुत देशभक्ति की कविता है, बहुत अच्छा लगा, बहुत युवा हस्ताक्षर है, बहुत से बड़ा पूरा है। लेकिन हमारी देशभक्ति थोड़ा अलग टाइप की है, हम कविताएं लिखने पे उतना विश्वास नहीं करते। मैं एक घटना बताता हूँ। एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था, हमने उसको डांटा, हमने कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो, तो बोला भारतीय नहीं पाकिस्तानी। तो हमने कहा यहाँ क्यों मांग रहे हो, बोला कहाँ मांगे। हमने कहा अपने देश में मांगो, बोला वहाँ सभी मांग रहे हैं।
मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री शरीफ, क्या नाम है उनका, उनसे मांगो, तो उसने कहा गौर से देखो हम वही। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा मालाएं न पहनाना, माला भोजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। जी जी। हाँ, ये सही बात है। एक माला हमने 18 साल पहले पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या यहाँ बस्ती में हमको वीरगति को प्राप्त कराओगे? हाँ, पीछे वाले थोड़ा कम तालियां बजा रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ सबको नमन करता हूँ और बस एक दो कविताएं पढ़ूंगा जी। अभी बहुत तरह की कविताएं हुई। अब यहाँ कैसे है, रस्तवा कैसे पाया है? हाँ, ये भैया ये पर्चा हमको दिए थे। अब पर्चा तो मिल गया था लेकिन खर्चा बाकी है। जी जी। हाँ, ये रास्ता कैसे है? जो हम यहाँ आ रहे थे तो कुमारगंज से जब चले तो एक से पूछा, हाँ कई लोगों से हमने पूछा, ये दुकान जी थे, हमने कहा कार्यक्रम बस्ती में ही होगा, तो इन्होंने कहा आऊंगा श्रृंगी नारी। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ आए तो एक आदमी से हमने पूछा, यहाँ मिला हमको, हमने कहा भैया कार्यक्रम श्रृंगी नारी और ये जो कॉलेज दिख रहा है यही होगा? उसने कहा आऊंगा। हमको आदरणीय प्रबंधक जी मिल गए, कैलाश भैया। हाँ कैलाश भैया। हमने कहा कॉलेज आप ही का है? तो बोले जी हाँ। तो हम कहा ये बता, दो लोग औ का बोले, आप जी हाँ का है बोल लो। कई नरकंकाल जो पढ़े नहीं होते हैं वो औ का बोलते हैं, जो पढ़े होते वो जी हाँ बोलते। तो हम कहा आप पढ़े हो? तो बोले औ का। तब मैं समझ गया कि यहाँ कितने विद्वान लोग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से। कुछ पंक्तियां मैं पहले इन बच्चों के लिए पढ़ता हूँ। जी स्वागत है भाई अभिमन्यु जी, आपने जो वीर उसका संचार किया, हाँ हमारी तो हड्डियों में देशभक्ति घुस गई। हड्डियों को छोड़ो, उसका भी और माइक्रोकांडिया तक देशभक्ति संचरित हो गई। हाँ, तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, देश के भविष्य हैं, लेकिन बच्चों में इंटेलिजेंसी, बहुत इंटेलिजेंस हो गए, बहुत ज्यादा। मैं अपने बच्चों को एक दिन पढ़ा रहा था, गणित का सवाल नहीं आया, मैंने कहा गधे हो क्या? उसने कहा बाप जान औकात में रहो, गधे नहीं गधे के औलाद कहो। तो हम समझ गए कि बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। एक विद्यालय रोड के किनारे था, उस विद्यालय में लिखा हुआ था कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए। एक लड़के ने एक लाइन और बढ़ाया, कृपया वाहन धीरे चलाएं, बच्चे कुचलने न पाए, मास्टर इनको बचने न पाए। तो हम समझ गए कि ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हुआ। तो ये स्थितियां हैं। तो बच्चों के लिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ छोटी सी। हमारे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता वीर तुम बढ़े चलो, लेकिन हम कहते बढ़ो नहीं, वीर तुम पछड़ चलो। वीर तुम पछड़ चलो, सामने बदार हो, कर रहे कटार हो, करता दुराचार हो, तेरी जो पुकार हो, वीर तुम सिकुड़ चलो। नेतागण भ्रष्ट है, नेतागण भ्रष्ट हैं, राजनीति ग्रंथ के फटे हुए भ्रष्ट हैं, यही दल से वही दल में चलो, वीर तुम पछड़ चलो, वीर तुम सिकुड़ चलो। अब कई लोग अच्छे काम होते हैं, कहीं कुछ खराब भी काम होते हैं, अच्छे कामों का समर्थन करिए, खराब कामों का विरोध करिए। हाँ, अभी आया तो एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हमने कहा लोटा लेके बाहर जा रहा, मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए, कहीं तुम अपना काम करो विपक्ष में। हाँ, तालियां बजाइए, बहुत अच्छा बजाइए भाई, जोरदार। और आज तो बहुत पवित्र भूमि अयोध्या से कई कभी आए हुए, हमारे योगी बाबा ने कई अच्छे काम किए, जैसे उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए। जनार्दन भाई, उन्होंने जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। हाँ, तालियां कमजोर। हाँ, इनका टनाटन का नाम प्रलयनाथ गोंडा स्वामी रखो। ये जो ये बैठी हुई है अंकिता शुक्ला, इसका नाम निमकी मुखिया रखो, नहीं राम दुलारी रख दो, नाम से मुझे काम देखो। तो मैं इस कविता को आगे पढ़ता हूँ। भावनाओं समझो भैया। हाँ, बॉडी न देखो, भावनाओं समझो। कई लोग केवल बॉडी देख रहे हैं, भावनाओं की तरफ नहीं जा रहे हैं। भाई अंबर भाई, हाँ भैया, क्या गजब तो संचालन गुरु कर रहे हो तुम। एक बार अंबर भाई के संचालन के लिए तालियां हो जाए। हाँ, इतनी तालियों मिलके बाल बच्चे पल जाएंगे, वैसे है नहीं एक को हो भाई। तो अंबर भाई चलिए, मैं एक कविता पढ़ता हूँ और उसका शीर्षक है कि हे भगवान की कविता पढ़ता हूं।
स्वागत है, स्वागत है। यूट्यूब में तो बहुत है, लेकिन ये कविता कम है, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। हाँ कि हे भगवान जिन्ना रहेगा पाकिस्तान, सिख नाम से खालिस्तान, और मोदी जी अब तुम ही सोचो कितना रहेगा हिंदुस्तान। हे भगवान। और सुनेगा दिन कि दिन भर घूमा पुरिया पान, झुकी कमर है जैस कमान, जिंदाबाद तुम्हारे बैठे ही मुझ मुंडा वीर जवान। हे भगवान, बहुत बढ़िया, ताली बजाते रहे भाई आप। दर्जन भर घर में संतान, कपड़ा लत्ता दाल किसान, कौनो को मूरत कौनो को छातन, पपड़ी हुई गे रेगिस्तान। हे भगवान, वाह वाह। और इधर हमारी मातृ शक्तियां बैठी हुई, इनको नमन करता हूँ। नमन का मतलब होता है, इनको इसलिए नमन करता हूँ, जब बैंक जाते हो विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं, लिखो 2000 रुपये पित, ये आपका विड्रॉल नहीं पास होगा। हाँ, मैं एकदम माइक की कसम खा के बता रहा हूँ। जब रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान बस्ती जा रहे हो। हम कहा जान के बोल रहे हो? बोली जानवर कहने में लंबा होगा, थोड़ा शॉर्ट में कह रही। तो मैंने कहा ये सब ना कहो रानी, तो बोली रानी को कहते हो, नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा है। एक कविता में आपके सम्मान पर स्वागत है, स्वागत। हमारे आदरणीय मोदी जी ने या हमारी सरकारें नारी सशक्तिकरण पे बहुत जोर दे रही, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ नारी सशक्तिकरण के लिए कोई योजना चलाई जाए या न चलाई जाए, वो आज काल से नारी सशक्तिकरण हो रहा और होता रहेगा। मैं एक दिन बताऊं, अपनी पत्नी को बाइक से लेके जा रहा था, तो एक दिन वो आई और एक गिलास में दूध लेके आई, बोली कि चलो दूध पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध काहे दे रही हो? कहीं पी लो, आज नाग पंचमी। तालियां वही लोग नहीं बजा रहे हैं जो पत्नी प्रसारित थे। हाँ। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था, सामने से गधा आया। अब हम लोग जाते तो ऐसे ही प्राणी मिलते, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैंने कहा मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो, चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही तो दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे इनको कब उठाओगे? हाँ, तो आप लोग कब तक तालियां नहीं बजाओगे? और ये बहुत सारी बातें हुई है प्यार के नाम पे, भाई बहुत श्रृंगारिक और ये फिल्मी गाने गा रहे थे, लेकिन यहाँ बस्ती में प्यार चल रहा मैं जानता हूँ। अभी आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि तुम्हारी आंखों में दुनिया देख रहा हूँ। हम कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो देख तो चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही। हाँ, इसमें के न रखो, ये न समझो हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। एक दिन प्रेमिका ने कहा कि तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। मैंने कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। उसने कहा तुम क्यों मर जाओगे? मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। हाँ, तो प्यार के नाम पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और वो आप बर्दाश्त कर लीजिए। इसके बाद एक कविता छोटी सी पढ़ के अपना स्थान लेगा, सुनेगा भाई टनाटन। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, टनाटन जी को देखो तो लगेगा कि ये मतलब नंदीश्वर है, हम पिलवा गणेश भगवान और चूहा। हाँ, ये बहुत बढ़िया जोड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको नमन करता हूँ। वो कविता सुनिए। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। अब चलवा। हाँ, वो भी पढ़ क्या? हाँ, अच्छा हाँ, चलिए भाई, जिस कविता के लिए संकेत किया है हमारे अंबर भाई ने, वो कविता पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ का तो कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिल्ली में है JNU, वहाँ पे राष्ट्र विरोधी स्वर गूंजते, सुनेगा? हाँ, स्वागत है। JNU में किसी ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने उसको 2000 का नोट दिया, हमने कहा इसके टूटे लाओ। उसने कहा नहीं, तो हमने कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करोगे? ये किसी ने मतलब वहाँ पे सब यही बोला जा रहा, तो मुझे बहुत और तो जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग सेना से सबूत मांगते। मैंने सेना से कहा कि इस बार अगर कोई सबूत मांगे तो तोप के आके उसको मांगो, भले सबूत ना, लेकिन बबूत जरूर चली आएगी। हाँ,
कि एक दिन मेरा लड़का आया, आते ही चिल्लाया, पापा मैं भी दिल्ली जाऊंगा, JNU में एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूँ कन्हैया कुमार। मैंने कहा खबरदार, JNU जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा। मैंने कहा खबरदार, JNU जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा। वो बोला नहीं पापा, JNU जाऊंगा तो जीरो से हीरो बन जाऊंगा और एक दिन किसी पार्टी का टिकट पाकर नेता या मंत्री बन जाऊंगा। मैंने कहा JNU जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा, इसलिए जाना है तो अल्फ्रेड पार्क जा, वहां की मिट्टी को माथे पे लगा, उस राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे और जिस घर से अफजल निकले आजाद बनकर ठोक दे। शानदार पढ़ा दादा। कंकाल का मतलब होता हड्डियों का ढांचा। भूलनी का रंग साचा। ये हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, उनसे कहते हैं कि फूल से नहीं चमन से प्यार करो, तन से बहुत कर चुके हैं, वतन से प्यार करो। तो अब हमारा ये समय आ गया कि हम वतन से प्यार करें। और एक छोटी सी कविता, अभी हमारे अभिमन्यु छोटे भाई ने भगवान राम पे उनका महिमा मंडन किया, लेकिन इसी देश में दो कौड़ी के नेता हैं जो श्री रामचरितमानस और राम और तुलसी बाबा का विरोध करते हैं। कई चौपाइयों पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए और चौपाइयों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए, उन्होंने श्री रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाई, तब उनके खिलाफ एक कविता पढ़ा। आखिरी कविता पढ़ता हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है दादा। हाँ, ये कविता पढ़ता हूँ कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हो, अरे मूर्खो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हो, अरे मूर्खो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। अब बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। अगर तुलसी बाबा इसको राजनीतिक चश्मे से न सुनिएगा, अगर तुलसी बाबा शूद्रों के विरोध में कुछ लिख जाते तो भगवान श्री राम केवट निषाद कोल फिल और सबरी को अपने गले में लगाते। और अगर उस समय अकबर के समय में तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना न कर पाते तो शायद हिंदू और हिंदुत्व को न बचा पाते। ये अब हिंदू संगठित हुआ है, अगर हिंदू में एकता होती तो भारत माता इतने वर्षों तक न रोती। और चार पंक्तियां मैं पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि हिंदू होकर अगर यही बात कोई विधर्मी कहता तो कोई पीड़ा न होती। हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, श्री राम भक्त के हृदयों में कांटे से गड़ रहा है, राजनीति की रोटियां सेकने की खातिर अरे नेवले शेषनाग से लड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये सर्वेश कुमार मिश्र जी, ये जो अभी कविता आपने सुनाया उस पर बहुत खुश होकर 500 रुपया दिए हैं। देखिए एक छोटा सा बच्चों का कार्यक्रम है, देखिए